जंगल का राज। एक दिन 4 दोस्त अहमद अली, फातिमा और मरियम अपने गांव के पास वाले जंगल में सैर करने निकले। मौसम बहुत खुशगवार था, दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में ताजगी थी। सब हंसते खेलते आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक अली ने कहा, चलो आज हम देखते हैं कि जंगल के आखिर में क्या है। फातिमा ने डरते हुए कहा, नहीं अली, अम्मू ने कहा था बहुत अंदर नहीं जाना, वहां खतरा होता है। लेकिन अहमद ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, हम सब साथ हैं ना। चारों दोस्त चलते चलते जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। सूरज की रोशनी अब कम हो गई थी और दरख्तों के साए लंबे हो गए थे। अचानक एक बूढ़ा शख्स उनके सामने आ गया। उसके सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और हाथ में लकड़ी का आसा था। बूढ़ा शख्स नरमी से बोला, बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह आम नहीं, ये जंगल अपने राज रखता है। अहमद ने हिम्मत करके कहा, हम बस देखने आए हैं कि आगे क्या है, हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मेरे सवालों के जवाब दो। अगर जवाब सही दिए तो मैं तुम्हें जंगल का राज बताऊंगा। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और कहा, ठीक है, पूछें। बूढ़े ने कहा, पहला सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? मरियम ने फौरन कहा, सोना और चांदी। बूढ़े ने सर हिलाया और कहा, नहीं। फिर फातिमा बोली, माँ बाप का प्यार। बूढ़ा मुस्कुराया, बिल्कुल दुरुस्त। फिर इसने दूसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ी ताकत किसमें है? अहमद बोला, बाजू की ताकत। बूढ़ा हंसा और कहा, नहीं बेटा, सबसे बड़ी ताकत सच्चाई में है। आखिर में बूढ़े ने तीसरा सवाल किया, अगर कोई रास्ता खो जाए तो इसे कौन बचा सकता है? अली ने जवाब दिया, अल्लाह। बूढ़े के चेहरे पर खुशी की झलक आई। तुम सब ने सीख लिया जो मैं सिखाना चाहता था। जंगल तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा शख्स धीरे धीरे गायब हो गया। चारों बच्चे हैरान रह गए, मगर दिलों में एक सुकून था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बिस्मिल्लाह कहकर वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव पहुंचकर सब ने अपने वालिदैन को सारा वाकया बताया। सब ने कहा, सच बोलने वाला और अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी नहीं भटकता।